हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस 2019 को लेकर तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं, इनमें बॉलीवुड सितारे भी अब पूरे तरीके से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में स्वरा भास्कर और अनुपम खेर के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि खबरों का सिलसिला बन गए हैं दोनों सितारे। तो वहीं नसरुद्दीन शाह, जो कि बेहद ही फेमस एक्टर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कह दी हैं लोकसभा इलेक्शंस 2019 से पहले। तो आइए आपको दिखाते हैं दोनों रिपोर्ट्स बैक टू बैक, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार कैसे ट्विटर पर ये जो कोल्ड वॉर चल रही है सितारों के बीच में, जहां बीते दिनों स्वरा भास्कर ने समर्थन किया था कन्हैया कुमार का, तो वहीं इस बार स्वरा भास्कर कहीं ना कहीं निशाना साध रही हैं अनुपम खेर पर। आइए आपको दिखाते हैं दोनों रिपोर्ट्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने तीखे बयानों के लिए इन दिनों काफी ज्यादा ही मशहूर होती जा रही हैं। मुद्दा कैसा भी हो, स्वरा भास्कर हमेशा अपनी बात बेहद ज्यादा खुल्लम खुल्ला तरीके से रखती हुई नजर आती हैं। तभी तो हाल ही में अनुपम खेर के मोदी सरकार को लेकर किए गए एक ट्वीट का जवाब स्वरा भास्कर ने खरा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड में भी इन दिनों काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। हाल ही में अनुपम खेर ने ट्वीट करके लिखा था, मेरे समुदाय के कई लोगों ने संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार को आने वाले चुनाव में वोट न देने की अपील की है। अनुपम आगे लिखते हैं, ये लोग दूसरे शब्दों में विपक्ष के सपोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स ने अनुपम खेर को आड़े हाथों लिया था, और इस लिस्ट में अब स्वरा भास्कर का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि स्वरा भास्कर ने अनुपम के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, जी हाँ सर, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। स्वरा के ट्वीट का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, सहमत हूँ, अगर दूसरों के ऐसा करने पर इसे असहिष्णुता ना कहा जाए। स्वरा भास्कर के अलावा आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान ने भी ट्वीट कर अपनी असहमति जताई थी। आपको बताना चाहेंगे कि अनुपम के इस ट्वीट पर सिंटा के अध्यक्ष सुशांत सिंह ने भी अपनी बात लिखी। उन्होंने तो मौजूदा सरकार की तुलना हिटलर से कर डाली, और तो और सुशांत ने लिखा, अगर सरकार को एक बार संवैधानिक तरीके से चुन लिया जाए, इसके बाद विपक्ष या चुनाव की जरूरत ही नहीं रह सकती। किसी भी डेमोक्रेसी शासन कर रही सरकार को वोट ना करने की अपील करना क्या एंटी नेशनल काम हो जाता है? क्या ये हिटलर की विचारधारा है? आपकी सोच गलत है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आलिया भट्ट की मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अनुपम के इस ट्वीट पर कमेंट किया था। सोनी ने लिखा था, अगर आप सरकार से सहमत हो सकते हैं तो आपको क्यों लगता है कि दूसरे कुछ अलग कर रहे हैं? अनुपम खेर ने इसका जवाब देते हुए लिखा, डियर सोनी, ये मेरा केवल ऑब्जर्वेशन था, मुझे कोई शिकायत नहीं है। गौर इस बात पर कि लोकसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड में भी दो खेमे बन गए हैं। हाल ही में देश के 600 कलाकारों ने लेटर लिखकर बीजेपी को वोट ना करने की अपील की थी, और तो और पीएम मोदी को वोट ना देने वालों की अपील करने वालों में नसरुद्दीन शाह, कोनकना सेन शर्मा, नंदिता दास, गोविंद निलहानी, अनुराग कश्यप, कबीर खान जैसे लोग शामिल हैं। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव काफी ही गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के कई सितारे बीजेपी को सपोर्ट करते दिखे, तो वहीं यहाँ पर कई सितारे कांग्रेस को। अब ऐसे में हाल ही में बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह ने बीजेपी को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिसे यकीनन सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि 600 से ज्यादा हस्तियां बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर रही हैं। तो इसी बीच नसरुद्दीन शाह का कहना है, वोट डालकर बीजेपी और आपके सहयोगियों को सत्ता से बाहर करें। अपील करने वालों में अनमोल भी हैं, नसरुद्दीन शाह भी हैं, गिरीश भी हैं, यानी कि तमाम बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट ना करें और आप इस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हेटर्स होते हैं वो होते ही हैं भाई, कई लोगों को कांग्रेस पसंद आ रही है तो कई लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। अब देखना यही होगा, जब मतदान का दिन आएगा तब देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस बारी रूलिंग करेगी।